अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह किन लोगों को बार बार दुख, मुसीबत और परेशानी देता है। हमारी एक परेशानी ख़त्म नहीं होती और फिर हमें दूसरी परेशानी आ जाती है। आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह हमें आज़मा रहा है? अल्लाह किन लोगों को आज़माता है? हकीकत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। चलिए जानते हैं कि अल्लाह किन लोगों को आज़माता है। प्यारे दोस्तों, एक सहाबिया की शादी हुई। अल्लाह ताला ने उनको हुस्न जमाल भी अजीब दिया था और शादी भी एक बड़े अमीर कबीर साहबी रसूल से हुई, जिनके पास रिज़्क़ की फरावानी थी। हर तरह का ऐश व आराम के सामान मैसर थे और घर में दूध घी की कसरत थी। मियाँ बीवी में भी खूब मोहब्बत थी और अच्छी तरह से वक्त गुजर रहा था। बीवी अपने शोहर की खिदमत भी करती और उन्हें खुश भी रखती। दोनों मियाँ बीवी खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। एक रात मियाँ बीवी सो रहे थे कि शोहर को प्यास महसूस हुई। उसने अपनी बीवी को जगाया और उससे कहा कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दो। बीवी उठी और पानी लेने चली गई। जब पानी लेकर वापस आई तब तक शोहर सो चुका था। वो पानी का प्याला लेकर खड़ी रही। काफ़ी देर रात तक खड़ी रहने के बाद जब शोहर की दोबारा आँख खुली तो देखा कि बीवी पानी लेकर खड़ी है और बहुत खुश हुआ। और शोहर बहुत खुश हुआ। उन्होंने उठकर पानी पिया और बीवी से कहा कि मैं इतना खुश हूँ कि तुम इतनी देर पानी का प्याला लेकर मेरे इंतज़ार में खड़ी रही। आज तुम जो कहोगी मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करूँगा। जब शौहर ने ये कहा तो बीवी कहने लगी, क्या आप अपनी बात में पक्के हैं कि मैं जो कहूँगी आप पूरा करेंगे? कहने लगे, हाँ, तुम जो कहोगी मैं पूरा करके दिखाऊंगा। बीवी कहने लगी, अच्छा, फिर आप मुझे तलाक दे दीजिएगा। अब जब तलाक की बात हुई तो ये साहबी बहुत परेशान हुए कि इतनी नेक, खूबसूरत, इतनी वफादार और खिदमतगार बीवी कह रही है कि आप मुझे तलाक दे दीजिए। आखिरकार ये माजरा क्या है? शोहर पूछने लगा, बीवी, क्या तुम्हें मुझसे कोई तकलीफ पहुंची है? बीवी कहने लगी, बिल्कुल नहीं। शोहर ने पूछा, क्या मैंने आपकी बेकदरी की है? बीवी कहने लगी, नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं। शोहर ने फिर पूछा, क्या मैंने तुम्हारी किसी उम्मीद को तोड़ा है या कोई बात आपकी पूरी नहीं की? तो बीवी ने कहा, नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। शोहर ने पूछा, क्या आप मुझसे खफा हैं? कहने लगी, हरगिज़ नहीं। शोहर ने कहा, तो फिर मुझसे तलाक क्यों चाहती हो? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती हो? बीवी कहने लगी, ये बात भी नहीं, पसंद भी बहुत करती हूँ, मोहब्बत भी करती हूँ, इसलिए तो खिदमत करती हूँ। आपने कहा था कि मैं आपकी बात को पूरा करूँगा, लिहाजा आप मुझे तलाक दें। वो साहबी बहुत परेशान हुए कि कौल भी दे बैठे, यानी वादा कर बैठे। कहने लगे, अच्छा, सुबह होगी तो हम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाएंगे और आपसे जाकर फैसला करवा लेंगे। बीवी कहने लगी, बहुत अच्छा। लिहाजा मियाँ बीवी दोनों रात को सो गए। सुबह हुई तो बीवी कहने लगी, चलो जल्दी चलते हैं। लिहाजा दोनों मियाँ बीवी घर से बाहर निकले। अभी कुछ दूर ही पहुँचे थे कि अचानक शोहर के पैर में ठोकर लगी और खून निकलने लगा। बीवी ने फौरन अपना दुपट्टा फाड़ा और शोहर को पट्टी बांधनी और उनको सहारा दिया और कहने लगी कि चलो घर वापस चलते हैं, मैं आपसे तलाक नहीं लेती। शोहर हैरान हुए कि जब तुमने तलाक का मुतालबा किया तो ना मुझे उस वक्त समझ में आया और अब कहती हो कि तलाक नहीं चाहिए, तो ना अब मुझे समझ में आ सका। बीवी कहने लगी, आप घर तशरीफ़ ले चलें, वहाँ जाकर मैं आपको सब बात बता दूंगी। जब घर पहुँचे तो शौहर ने कहा कि मुझे बताओ तो सही, क्या बात है? बीवी कहने लगी, आपने कुछ दिन पहले नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई थी कि जिस बंदे से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहब्बत करता है उस बंदे के ऊपर
اس طرح پریشانی آتی ہے جس طرح پانی اونچائی سے ڈھلان کی طرف آتا ہے۔ میں نے نبی کا فرمان سنا تو میں دل میں سوچتی رہی کہ میں نے اپنے گھر میں کوئی پریشانی نہیں دیکھی، کوئی غم نہیں دیکھا، کوئی مصیبت نہیں دیکھی۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ میرے آقا کی بات سچی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے شوہر کے ایمان میں کمی ہو، میرے شوہر کے اعمال میں کمی ہو، میرے شوہر سے اگر اللہ کو محبت نہیں تو میں اس بندے کی کیا خدمت کروں گی۔ اس لیے جب آپ نے کہا کہ میں تمہاری ہر بات کو پورا کروں گا تو میں نے سوچا میں اس بندے سے طلاق لے لیتی ہوں جس سے میرا پروردگار محبت نہیں کرتا۔ لیکن پھر جب ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے تو آپ گرے اور خون نکلا، تو میں فوراً سمجھ گئی کہ اللہ کے راستے کا غم، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے ہم جا رہے تھے تو آپ کو چوٹ پہنچی، مصیبت پہنچی اور تکلیف ہوئی، تو میں سمجھ گئی کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کو آپ سے پیار ہے، آپ سے محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ناراضگی کی وجہ سے خوشیاں نہیں دی ہوئی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو آپ سے محبت ہے۔ اب مجھے طلاق لینے کی کوئی ضرورت نہیں، اب میں ساری زندگی آپ کی خادمہ بن کر آپ کی خدمت کیا کروں گی۔ پیارے دوستو، دکھ پریشانی اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو ہی دیتا ہے، اس لیے جب کبھی کوئی دکھ پریشانی آئے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو آگے دوستوں میں شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔